नेताओं ने बर्बाद कर दिया भाजपा गठबंधन और नीतीश सरकार जो है और राजद की सरकार 2005 का पहले बिहार जो था वो तो कहना ही नहीं है। ना बिजली, ना रोड, ना पानी, क्या होता था, किस चीज का उद्योग चलता था। और उसके बाद आ जाए जो अभी की सरकार है, मैं बताया ना कि ये कभी भी अल्ट्रासाउंड नहीं है, व्यवस्था जस का तस ही है, युवाओं का पलायन जारी है। तो इसी कारण अब विकल्प के रूप में एक प्रशांत किशोर जी जना रहे हैं जो बिहार व्यवस्था का बात कर रहे हैं। और वो अपने के लिए नहीं, वो कहते हैं कि अभी तक तो नेताओं को वोट दिया बिजली के लिए, पानी के लिए, रोड के लिए, अब अपने बेटा की शिक्षा के लिए अपने लिए वोट करो, अपने बेटा की शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए वोट करो। यानी हमारे लिए नहीं, प्रशांत जी अपने के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं कि अपने के लिए अब वोट दो। तो भ्रष्टाचार बता रहे हैं, मैं भी मुखिया था, हर चीज में मृत्यु करें, मृत्यु हो, जन्म हो, आय हो, आवासीय हो, सारा जगह भ्रष्टाचार है। ये सत्य बात है। कहते इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जागरूक न्यूज, जनता जागरूक हर उस खबर को दिखाता है जिससे आप अनजान है। आज हम ऐसे एक समाजसेवी के पास मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, नवादा जिला में एकमात्र ऐसा, और किसी तरह का भी मुद्दा हो विभाग से इनका एक अलग अंदाज के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले हमारे जनता जागरूक न्यूज में स्वागत सर। धन्यवाद पत्रकार बंधु और जनता जागरूक को देखने वाले तमाम दर्शकों को मंगलमय कामना और शुभकामना। सर एक चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे हम देखें सर, अब प्रशांत किशोर जी का दामन थापे यानी जनसुराज पार्टी में, आखिर क्या वजह हो सकता है सर? देखिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर माननीय प्रशांत किशोर जी पहले पूरा बिहार का दौरा किए। पूरा बिहार का जब दौरा किए तब वो देखें और पाएं कि न यहाँ शिक्षा का व्यवस्था है, न दवाई का, न शिक्षा का, न रोटी का। ये तीनों आवश्यकता पड़ता है हम युवाओं को, हमारे चाहे अभिभावक हो, माताओं को भी, तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। चाहे दवाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो और पलायन की बात हो, यानी रोटी की बात हो, तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बिहार के लोगों को एक गाली बनाकर अन पार्टियों ने रख दिया है। तो इसी व्यवस्था को परिवर्तन लाने के लिए कि युवाओं का पलायन रुके, युवाओं को वहीं रोजगार मिले, छात्राओं को वहीं शिक्षा मिले, वहीं रोटी का व्यवस्था हो, वहीं स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, तो प्रशांत जी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनसे मैं प्रभावित होकर और जनसुराज पार्टी का दामन थामा। सर जनसुराज जी के बारे में बताया जाता है लोग कि भाजपा का बी टीम है सर। ना ना, ऐसा कहीं कोई बात है ही नहीं है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। तब ये देखे हो कि ममता बनर्जी के बंगाल में साथ दिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। यहां भी नीतीश जी को साथ दिए थे जब राजद गठबंधन से था, नीतीश जी थे, जदयू था। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये विपक्षी लोग को कहीं कोई कुछ तो कहना चाहिए, बरगलाने वाली ये सब बात है। कहीं ए टीम और बी टीम और सी टीम प्रशांत जी नहीं है। प्रशांत जी जनसुराज 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा, इसलिए ये सब बेकार वाली बात है, ये सब बकवास है, भ्रष्ट नेताओं का ये अनर्गल बयान है। जैसे अभी आपने कहा सर कि नीतीश जी को बिहार में लाने वाले प्रशांत किशोर जी है, तो प्रशांत किशोर जी क्या करें? जैसे नीतीश जी देखिए शिक्षा का तो चौपट कर दिया सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो वही तो मैं बता रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। मैं बता रहा हूं कि हिसुआ में एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, अकबरपुर में एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, नरहट में एक अल्ट्रासाउंड का भी व्यवस्था नहीं है, मंजमे में एक अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं। हिसुआ विधानसभा समेत तमाम 243 विधानसभा में यही हाल है कि न स्वास्थ्य का व्यवस्था, न रोटी का व्यवस्था, न शिक्षा का व्यवस्था। तो इन नेताओं ने तो, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने तो फैक्ट्री बना दिया है मजदूरों का। तो इसलिए नीतीश जी का है कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, गुजरात नहीं जाना पड़े, शिक्षा का व्यवस्था यही हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था यही हो। इसी कारण मैं जनसुराज का दामन थामा। ये तो बताइए सर, कुछ दिन पहले आपने काव्या के बारे में प्रमुखता से बात रखा था, सोशल मीडिया काफी वायरल हुआ था, इसके बावजूद भी अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? देखिए, मैं तो चाहे काव्या हो, वो तो हमारी
एक बच्ची समान थी। चाहे किसी भी समस्या हो, हिसुआ अनुमंडल की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, यहाँ के नेता काव्या क्या, काव्या में एक भी नेता, सब चुप्पी नेता, एक नेता भी अग्रसर नहीं हुआ। अगर नेता अग्रसर होता, चाहे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सांसद, तो निश्चित है कि काव्या जिंदा मिलती। लेकिन यहां कोई भी समस्या हो, कोई नेता मुखर होकर आवाज नहीं उठाता है। इसी भ्रष्ट, इस मौनी बाबा नेताओं को उखाड़ फेंकने के लिए कन्हैया तो काव्या क्या हर जगह खड़ा होता है। हर जगह कन्हैया, हर घर कन्हैया, हर घर घर में कन्हैया। कहीं भी कोई समस्या हो, मैं तो बताया छात्रों के लिए भी कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हिसुआ में, मेडिकल कॉलेज खुले, अनुमंडल की बात हो कन्हैया कुमार बादल ही उठाए, बिजली के लिए कन्हैया कुमार बादल ही उठाए, मेडिकल कॉलेज के लिए कन्हैया कुमार बादल ही आवाज उठाए, खाद की कालाबाजारी के लिए, किसानों के लिए कन्हैया कुमार बादल ही आवाज उठाता है, मजबे प्रखंड बनाने के लिए कन्हैया कुमार बादल ही बात करता है, नेमदारगंज को प्रखंड बनाने के लिए कन्हैया कुमार बादल ही आवाज उठाता है, व्यवसायियों के लिए कन्हैया कुमार बादल ही आवाज उठाता है। तो चाहे किसान हो, व्यवसायी हो, समाज हित हो, सारा जगह तो कन्हैया ही आवाज उठाता है। यहाँ के हिसुआ के नेता मौनी बाबा है। इसी कारण ना अनुमंडल बना, ना मेडिकल कॉलेज खुला। हाँ, अगर जनता साथ देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो विधानसभा में अगर कोई गरजेगा और आवाज होगा तो हिसुआ विधानसभा का नेता कन्हैया कुमार बादल गरजेगा। सर, अब प्रशांत किशोर को किस नजर से आप देखते हैं सर? प्रशांत किशोर जी बिहार के आइकॉन है। एक विकल्प के रूप में आप जानते होंगे कि राजद के डर से भाजपा को वोट देता है, भाजपा के डर से राजद को वोट देता है। कि विकल्प, अब विकल्प पूरे बिहार को प्रशांत जी मिल चुके हैं, जनसुराज मिल चुका है। इसलिए 2025 में कन्हैया भी आवाम की आवाज उठाने के लिए सदन पहुंचेगा और साथ साथ पूरे बिहार में प्रशांतमय होगा। प्रशांत किशोर जी, जनसुराज की सरकार बनेगी। सर, जनसुराज यानी प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है, ऐसा हमें जानकारी मिली है सर। तो हमारे दर्शकों को बताइए कब आने वाले हैं? 26 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है। 3 बजे हिसुआ में आगमन होगा, सभा होगी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, 7 बजे बुद्धिजीवियों के साथ नवादा में बैठक होगी। ये फिक्स कार्यक्रम हो चुका है कि 26 मार्च को हिसुआ की धरती पर माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है। सर, जनसुराज की पार्टी जो नवादा जिला में सर कितने जगह से चुनाव लड़ेगी सर? पूरा करें 243। तो नवादा जिला के 5 विधानसभा, 6 लोकसभा अंतर्गत जो 6 विधानसभा है, 6 पर कह रहे पत्रकार बंधु की 243 में से 242 नहीं होगा, 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। सर, जनसुराज ही ऐसा एक पार्टी है बिहार में जो चर्चा का विषय बना, डोर टू डोर जाने का कार्य करे सर, क्या वजह है सर? वजह बता तो रहे, नेताओं ने बर्बाद कर दिया भाजपा गठबंधन और नीतीश सरकार जो है और राजद की सरकार। 2005 का पहले बिहार जो था वो तो कहना ही नहीं है, ना बिजली, ना रोड, ना पानी, क्या होता था, किस चीज का उद्योग चलता था। और उसके बाद आ गई जो अभी की सरकार है, मैं बताया ना कि ये कभी भी अल्ट्रासाउंड नहीं है, व्यवस्था जस का तस ही है, भ्रष्टाचार का आलम कहना ही नहीं है। चाहे थाना आप जाइए, ब्लॉक जाइए, बिना पैसा का एक काम नहीं होगा। युवाओं का पलायन जारी है। तो इसी कारण अब विकल्प के रूप में एक प्रशांत किशोर जी जना रहे हैं जो बिहार व्यवस्था का बात कर रहे हैं। और वो अपने के लिए नहीं, वो कहते हैं कि अभी तक तो नेताओं को वोट दिया, बिजली के लिए, पानी के लिए, रोड के लिए, अब अपने बेटा की शिक्षा के लिए अपने लिए वोट करो, अपने बेटा की शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए वोट करो। यानी हमारे लिए नहीं, प्रशांत जी अपने के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं कि अपने के लिए अब वोट दो कि हमारा बेटा का शिक्षा अच्छा मिले, रोजी रोजगार यहां मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा मिले। अपने लिए वोट देने के लिए जनसुराज को आपको वोट देना है। अभी एक आपका नगर परिषद मामला चला सर, पेपर आया हुआ था, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, कितनी सच्चाई इसमें? अरे तो भ्रष्टाचार बता रहे, मैं भी मुखिया था, हर चीज में मृत्यु करें, मृत्यु हो, जन्म हो, आय हो, आवासीय हो, सारा जगह भ्रष्टाचार है। ये सत्य बात है। कहते इसमें कितनी सच्चाई है?
200% सच्चाई है। तमाम जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम जैसे युवा, आप जैसे युवा पत्रकार, विनोद जी जैसे युवा समाज सेवी हम लोग मिलकर करेंगे और पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही है और ये परिवर्तन निश्चित होगा 2025 में। जनसुराज का, जनता का राज 2025 में आएगा। हिसुआ की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर आप? हिसुआ की जनता के कहना चाहते हैं कि जो मौनी बाबा है, चाहे काव्या का घटना हो, चाहे व्यवसायियों की सुरक्षा की बात हो, अनुमंडल की बात हो, निमदारगंज प्रखंड की बात हो, चाहे चीनी मिल पुनः चालू कराने की बात हो, नवादा जिला में तमाम जो विकास है, किसानों का जो खाद का कालाबाजारी की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की बात हो, तमाम मुद्दा को जो उठाता है, जो उठाएगा सदन में, मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वो चुप्पी बाबा नेताओं को, ठेकेदार नेताओं को जड़ से उखाड़ फेंके और कन्हैया को आशीर्वाद दे ताकि विधानसभा में गरजे तो लगे हिसुआ का कि हिसुआ का कोई बेटा, कोई नेता हाउस में गरज रहा है। अगर आपका हिसुआ से अगर मौका मिलेगा सर विधायक के लिए, तो क्या विधायक उम्मीदवार आप होंगे? निश्चित 2025 में लड़ाई लड़ा जाएगा, निश्चित। चलिए, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? जनता दर्शकों के कहना ही चाहते हैं कि आप लोग भी एक अच्छे पत्रकार जो जनता जागरूक दिखाते हैं और जो है इनका यूट्यूब चैनल, इनको अधिक से अधिक प्यार दीजिए और अच्छे लोगों को, इनकलाब लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को साथ दीजिए।